नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 मार्च 2023 प्रातः 5:01 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपदा, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में ही राहु और शुक्र की युति बनेगी, जो ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। मेष राशि में शुक्र राहु की ये युति 6 अप्रैल तक बनेगी। तो शुक्र राहु युति का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र राहु युति किस प्रकार से अपार धन प्रदायक युति होती है और किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर इस युति के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं है तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति, और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा।
ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। तुला राशि कालपुरुष कुंडली की 7वीं राशि है। कुंडली में 7वें भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब को प्रदर्शित किया जाता है। तुला राशि न्याय, संतुलन और व्यापार को शो करती है। ऐसे जातक जीवन में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। चूँकि राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इनका स्वभाव कोमल होता है, मृदुभाषी होते हैं और दूसरों के दुखों से बहुत जल्द दुखी हो जाते हैं और उसकी यथासंभव मदद को भी तैयार रहते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, तो ऐसे जातक कला के क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं। साथ ही अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करने में ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं के व्यापार में ज़्यादा सफल होते हैं। तुला राशि के जातकों में कमाल का बिजनेस सेंस होता है। ये लोग टीम वर्क में विश्वास करते हैं, साथ ही व्यापार में ईमानदारी और निष्पक्षता को विशेष महत्व देते हैं। तो ऐसे तुला राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और राहु की युति बन रही है 12 मार्च से। यहाँ पर शुक्र के गोचर करने से और राहु की युति बनने से व्यापार के क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र राहु के मित्र हैं। ऐसे में व्यापार में अचानक से उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप विस्तार करेंगे और जितना अधिक आप विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु एक्सपेंशन के कारक होते हैं, विस्तार के कारक होते हैं, तो बिना किसी डर के आप अपने व्यापार
का विस्तार कीजिए, लेकिन सीक्रेसी के साथ। अपना प्लानिंग, अपनी योजना किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे आप जीवन में संतुलन बनाकर सीखेंगे, और शुक्र राहु का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की सौगात लेकर के आएगा। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। आपका अगर कोई लव रिलेशन पहले से था, उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अचानक से विवाह के योग बनेंगे। अब यहाँ शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं। शनि शुक्र और राहु दोनों के मित्र है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, और शनि इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो शनि के प्रभाव से आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। विवाह के मार्ग में यदि कोई बाधा थी वो भी दूर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर राहु आपको अपने जीवन साथी के प्रति इतना डीप अफेक्शन पैदा करेंगे कि जीवन साथी के साथ किसी तरह का तनाव अगर था वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि शुक्र राहु की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी ले जा सकती है, यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापार करते हैं या विदेश से जुड़ते हैं तो राहु आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे। बड़े भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। शुक्र राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि तो सप्तम लग्न पर पड़ेगी, लेकिन राहु की दृष्टि लाभ के भाव और पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी। जब दो ग्रह युति बनाकर बैठते हैं तो एक दूसरे के गुण, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं। राहु में शुक्र के गुण आ जाएंगे, शुक्र में राहु के गुण आ जाएंगे। तो राहु की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो आपको लाभ के तरह तरह के अवसर प्राप्त होंगे। धन का लाभ, संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का विवाह हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्किल में वृद्धि हो सकती है, और इसके अलावा राहु से ज़्यादा धन एकादश भाव में कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता है। तो मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप नौकरी करते हैं, किसी दूसरे व्यापार व्यवसाय से भी आपको आय की वृद्धि होगी। राहु की थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का होता है, तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। और राहु के प्रभाव से अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से व्यापार व्यवसाय करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं या विदेशों में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। शुक्र और राहु की दृष्टि सब लग्न पर पड़ेगी। अभी तक आपके मन में जो भय, चिंता, अवसाद या नेगेटिव सोच थी, धन को लेकर, विवाह को लेकर, रिलेशंस को लेकर या कार्य व्यवसाय को लेकर, वो चिंताएं दूर होंगी। शुक्र की राहु से युति बनते ही आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ पर आपके मन में सकारात्मक सोच पैदा करेंगे। राहु शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर पैसा कमाने का, अपने आप को आकर्षक दिखाने का एक जुनून सा पैदा होगा। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व में केवल आपका रंग रूप ही नहीं बल्कि आपके बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली, ये सब आपके व्यक्तित्व में आते हैं। आपकी वाणी में माधुर्य होगा। अपने मिलनसार व्यवहार से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। और चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय होने जा रहा है। विदेशी व्यापार से आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। कैरियर सक्सेस के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो युति है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण इतना अधिक बढ़ाने वाली होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे आपको सावधान रहना होगा। शुक्र कला के कारक होते हैं। कला के क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको धन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी बुध हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी बुध हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश जाने का योग बनेगा आपका। चूँकि शनि पंचम में है, शनि शुक्र के भी राहु के भी दोनों के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जा सकते हैं, विदेश में व्यापार के सिलसिले में जा सकते हैं और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। याद ध्यान रखिएगा, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए। विदेश का मतलब होता है अपनी मातृभूमि से अलग हट करके किसी दूसरे शहर में जा करके व्यापार, व्यवसाय या नौकरी करना। तो ये स्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी और आप इसको पूरा लाभ उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिए। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल
प्राप्त होंगे। नमस्कार।